आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे जेपीएससी एस्पिरेंट्स। जिनका भी कल एग्ज़ाम है जेपीएससी का, उन लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। उन लोगों के लिए खास करके ये सेशन बनाया गया है। इस सेशन से आप लोगों को डायरेक्ट कल के एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो है झारखंड विशेष सेशन है और जेपीएससी का एग्ज़ाम में झारखंड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बहुत डीपली आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ही वैसा है। तो उसी को देखते हुए आज का सेशन हम लोग डिज़ाइन किए हुए हैं और आप लोग इस सेशन को अंत तक देखिए। आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये सेशन को आप लोगों के जितने भी भाई बंधु सगा संबंधी है, जिनका भी एग्ज़ाम है जेपीएससी का, वे सारे देखें इस वीडियो को। और आप लोग का फर्ज है कि उन लोगों का भी भला कर दें, इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुँचा दें, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को कल यहाँ से देखने को मिले। तो चलिए टाइम को नहीं ये करते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, रामगढ़ हिल ट्रैक का शासन किस शहर से संचालित किया जाता था। बताना है कि रामगढ़ हिल जो ट्रैक है तो इसका शासन कहाँ से संचालित किया जाता था, तो शेरघाटी से। कहाँ से? शेरघाटी से संचालित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइक्लोपीडिया जो मुंडारिका है तो इसका जो लेखक फादर हॉपमैन का संबंध किस मिशन से रहा है। बताना है कि जो फादर हॉपमैन है इनका संबंध किस मिशन से रहा है, तो इनका जो संबंध है रोमन कैथोलिक मिशन से रहा है। किस मिशन से? रोमन कैथोलिक मिशन से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिणी गांव जो बहुत ही चर्चा का विषय रहा था एक टाइम में, तो बताना है कि रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है। जो रोहिणी गांव है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यह अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। किसके तट पर? अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में टाना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। बताना है कि किसके नेतृत्व में। जो आप लोग तो इतिहास पढ़े हैं, झारखंड का इतिहास, उसमें आप ताना भगत का नाम खूब सुने हैं। तो ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। तो बताना है किसके नेतृत्व में, तो सिंधु भगत। किससे? सिद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, घटवाल विद्रोह जो 1772-73 में हुआ था, तो उसका नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया था। ये तो पता ही आप लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से भी आ सकता है कि घटवाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1772-73 में घटवाल विद्रोह हुआ था। और इसके नेतृत्व किसने किया था, तो विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया था। क्वेश्चन आप लोगों से यह पूछा जा रहा है कि यह घटवाल सरदार किस राजा के वफादार रैयत थे। बताना कि ये जो घटवाल सरदार थे तो ये किस राजा के वफादार रैयत थे, तो किसके थे? मुकुंद सिंह के। ये जो सरदार थे घटवाल सरदार, ये मुकुंद सिंह राजा के वफादार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1899 और 1900 जो है कि मुंडा क्रांति का नेता कौन था। आप लोगों को पता ही है कि मुंडा क्रांति बहुत फेमस है। 1899 और 1900 के बीच में हुआ था। तो इस मुंडा क्रांति का नेतृत्व और मेन नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा। आप लोग बिरसा मुंडा के बारे में तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 1855 में हुआ था तो संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया था। वो कौन सा कमांडर था? उस कमांडर का नाम क्या था? तो मेजर बरो। क्या था? मेजर बरो को संथालों ने हराया था 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य साक्षरता दर के अनुसार देश में किस स्थान पर है। जो झारखंड का जो रैंक है ये साक्षरता के मामले में कौन से स्थान पर है झारखंड, तो 32वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 32वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं चलिए आगे। तो आगे है आपका जनजातीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है। जो जनजातीय शोध संस्था है ये कहाँ पर स्थित है,
तो रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन, झारखंड में पूर्वी रेलवे का डिवीजन जो कार्यालय कहाँ पर है? जो पूर्वी डिवीजन है रेलवे का पूर्वी डिवीजन, तो झारखंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो झारखंड के कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है? तो पाकुड़ में। कहाँ पर? पाकुड़ में। ये पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर है। जो पूर्वी रेलवे डिवीजन है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पाकुड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिनोम उरांव, जो सिनोम उरांव का तो आप लोग नाम सुने ही होंगे, सिमोन उरांव। तो सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए 2016 में सिमोन उरांव को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पर्यावरण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? बताना है कि सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है ये किस जिले का है? तो पश्चिमी सिंहभूम का है। किसका है? पश्चिमी सिंहभूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंहबोंगा, जो उस टाइम के बहुत ही माने जाने वाले देवता का नाम है सिंहबोंगा, तो सिंहबोंगा का दूत घोषित किया था। देखिए ये बहुत ही चमत्कारी टाइप से थे, बहुत ही वैसे इंसान, बहुत ही क्रांतिकारी, उनके हाथों में जादू था और वे अपने आप को सिंहबोंगा, जो बहुत ही प्रसिद्ध देवता उस टाइम माने जाते थे, तो उनका दूत बताया था। तो 1895 में 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंहबोंगा का दूत बताया था। और जो सिंहबोंगा तो उस टाइम के प्रसिद्ध देवता थे, उस समुदाय में माने जाने वाले देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप लोग। झारखंड के किस एकमात्र जिला की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है? देखिए एकमात्र जिला है, जो झारखंड का एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश को टच करता है, वह कौन सा जिला है? गढ़वा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिले की सीमा छूती है? बताना है कि छत्तीसगढ़ को झारखंड का कौन कौन सा जिला टच करता है? तो टोटल 4 जिला टच करता है। कौन कौन सा 4 जिला है? गढ़वा है, लातेहार, गुमला और सिमडेगा है, जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर को टच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को झारखंड के कितने जिलों की सीमा छूती है? देखिए जो बिहार से झारखंड का जो टच करता है बॉर्डर, तो झारखंड का कितना जिला टच करता है? तो 10 जिला है जिसको टच करता है बिहार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पश्चिम बंगाल को झारखंड के कितने जिलों की सीमा छूती है? तो वेस्ट बंगाल को भी कितने जिले छूती है? 10 जिले। 10 जिले टच करती है वेस्ट बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने जिले की सीमा किसी राज्य को नहीं छूती है? वो कौन कौन सा जिला है जो किसी भी अन्य स्टेट को टच नहीं करती है? तो मात्र 2 ही जिला है, एक खूंटी और एक लोहरदगा। खूंटी और लोहरदगा किसी भी अन्य राज्यों को टच नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़िया जनजाति के 3 प्रमुख वर्ग हैं। बताना है कि ये कौन कौन से खड़िया के प्रमुख अंग हैं। तो बताना है, देखिए बहुत सारे इस खड़िया के मात्र 3 ही को ये है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है आपका ढेलकी खड़िया, तीसरा आपका दूध खड़िया। तो जो खड़िया जनजाति है इसके 3 को वर्ग हैं और तीनों ही वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहाड़ी खड़िया, दूसरा आपका ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नारा बहुत ही फेमस नारा था और बताना है यह किस जनजाति का नारा था। देखिए नारा क्या था कि लूट लाओ और कूट खाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लूट लाओ और कूट खाओ। जो ये नारा था ये किस जनजाति के मतलब द्वारा दिया गया था और किस जनजाति को व्यक्त करता था? तो एक खड़िया जनजाति को और आपका बिरहोर जनजाति। खड़िया और बिरहोर जनजाति का ये प्रमुख नारा था कि लूट लाओ और कूट खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमिया विस्फोट कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? जो गोमिया विस्फोट कारखाना है ये झारखंड में स्थित है। बताना है कि झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो गोमिया विस्फोट कारखाना कहाँ पर स्थित है? बोकारो में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो झारखंड में पाए जाने वाले वन हैं, ये वन किस प्रकार के वन हैं? तो अद्रपर्णपाती। कैसे हैं? अद्रपर्णपाती वन है। झारखंड के वन कैसे वन है? अद्रपर्णपाती वन है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए झारखंड में रामगढ़ है। मैं बता दूं आप लोगों को कि झारखंड में जो रामगढ़ है तो 1940 से लेकर के 1946 तक जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप लोग तो पढ़े ही होंगे, जिसका गठन 1885 में हुआ था, A.O. ह्यूम के द्वारा जिसका गठन किया गया था। आप लोग नहीं पढ़े, आप लोग जरूर पढ़े होंगे INC के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जान के रख लीजिए 1940 से लेकर के 1946 लगातार 7 अधिवेशन झारखंड का रामगढ़ में हुआ था। तो उसी से एक संबंधित एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है कि रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा वर्ष अधिवेशन था? तो जो रामगढ़ में हुआ था ये कौन सा अधिवेशन था? तो 53वां अधिवेशन था। कौन सा था? 53वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंज रेखा कहाँ से गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हिंज रेखा है ये कहाँ से गुजरती है? तो राजमहल से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? राजमहल से गुजरती है। नेक्स्ट, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश 1845 में हुआ। कब हुआ? 1845 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? यह तो झारखंड नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन क्या है कि किसकी सलाह पर की जाती है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अगर यहीं पर क्वेश्चन रहता कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तब तो राष्ट्रपति आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर किसकी सलाह पर? तो सलाह कौन लेते? सलाह किसका लिया जाता है? प्रधानमंत्री का सलाह लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कौन सा पहला ईसाई मिशनरी आया? तो बताना है कि झारखंड में कौन पहला ईसाई मिशनरी आया था? तो कौन था? गोस्नर मिशन। कौन? गोस्नर मिशन आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ना स्टार बना करके लिख लीजिएगा एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा जा रहा है कि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उस राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है? क्वेश्चन देखिए बहुत सारा घुमाया, लेकिन सीधा सीधी यही है कि किन परिस्थिति में जब किसी संकट का उत्पन्न होता है तब राज्यपाल क्या करता है कि राष्ट्रपति से अनुरोध करता है, राष्ट्रपति को अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। तो ये किस आर्टिकल के माध्यम से करता है? आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1938 में क्या हुआ था कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का स्थापना हुआ था। यहां से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1938 में हुआ था। क्वेश्चन यह है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे इसके संस्थापक? थियोडोर सुरीन। कौन थे? थियोडोर सुनील थे, सुरीन थे, थियोडोर सुरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताना है कि झारखंड में जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड के बोकारो में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड के बोकारो में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरब से पश्चिम झारखंड राज्य की लंबाई कितनी है? देखिए झारखंड की जो लंबाई है पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट तक की लंबाई कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 463
किलोमीटर है। कितना है? 463 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का सर्वाधिक संचित जिला कौन है? जो झारखंड का सबसे सर्वाधिक संचित जिला है यह देवघर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि झारखंड में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो झारखंड में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितने अनुसूचित जिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड में कितने अनुसूचित जिले हैं? तो 15 अनुसूचित जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि झारखंड के कितने जिलों की सीमा उड़ीसा से लगती है? तो देखिए उड़ीसा से टोटल झारखंड के 4 जिले लगते हैं। वो कौन कौन से 4 जिले हैं? सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम है, सरायकेला खरसवां है और पूर्वी सिंहभूम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं कि जो भी जिले उड़ीसा से लगते हैं सबके नाम में कहीं ना कहीं सो छिपा हुआ है। जैसे सिमडेगा में भी सो छिपा हुआ है ना। पश्चिमी सिंहभूम में भी देखिए सो छिपा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम इसमें भी देखिए सो छिपा हुआ है और सरायकेला में तो सो से शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार से टोटल 4 गो जिले लगते हैं। आप लोग 100 को ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 41, 2016 में 23वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप किस जिले में संपन्न हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 2016 में क्या हुआ था? 23वीं सीनियर नेशनल आर्चरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्चरी चैंपियनशिप हुआ था। तो बताना है कि झारखंड का किस जिला में हुआ था? तो सरायकेला खरसवां में हुआ था। कहां पर हुआ था? सरायकेला खरसवां में। सरायकेला खरसवां में 2021 में 23वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42 कि झारखंड में प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव किस जिले में है? देखिए झारखंड में प्रथम अभियंत्रण महाविद्यालय का स्थापना का एक प्रस्ताव है और यह किस जिले में होने का प्रस्ताव है? तो यह रामगढ़ जिले में होने का प्रस्ताव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भूमिज विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भूमिज विद्रोह देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1833-34 में हुआ था भूमिज विद्रोह। बताना है कि भूमिज विद्रोह 1833-34 का दमन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया था? डेंट ने किया था। किसने किया था? डेंट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए ये इसको ना आप लोग VVI लिख लीजिए। आप लोगों को डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को कल मिलेगा। संथाल विद्रोह जो हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह 1831-32 का तत्कालिक क्या कारण था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 1831-32 में जो संथाल विद्रोह हुआ था तो बहुत सारे कारण थे। कारण तो बहुत सारे थे लेकिन तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए तत्कालिक कारण यह था कि जो भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यही प्रमुख कारण था। जो भागलपुर से लेकर के वर्धमान तक का जो रेल पटरी का कार्यक्रम चल रहा था, रेल पटरी बन रहा था, है ना। तो इसमें क्या हुआ था ना कि जो भी संथाल काम कर रहे थे तो उन लोगों को बेगारी करवाया जा रहा था, यानी कि बिना वेतन का काम करवाया जा रहा था। बस आप काम कीजिए। तो यही उसका सबसे प्रमुख कारण था और कारण तो बहुत सारे था लेकिन यह भी एक कारण था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किस विद्रोह के नेताओं ने भविष्यवाणी की कि अब
विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उसके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और वापस में लड़ मरेंगे, और आपस में क्या करेंगे, लड़ मरेंगे। तो देखिए ये जो नारा है और ये विचार और यह भावना कब आने लगा, तो संथाल विद्रोह, जब संथाल विद्रोह हुआ था तो उसी टाइम भविष्यवाणी लगाया गया था कि अब जो विदेशी शासन का अंत होने वाला है, अब विदेशी शासन अधिक दिन तक चलने वाला है नहीं, और जो ब्रिटिश हैं और उसके जो भी समर्थक है ये गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में ही लड़ मरेंगे। यह संथाली विद्रोह के टाइम ही यह नारा और यह भविष्यवाणी सामने आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना किसने की थी? तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद कब बना? तो बना कब? 1968 में बना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसका स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है कार्तिक उरांव को। किसे? कार्तिक उरांव को इसका स्थापना का श्रेय जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वह क्षेत्र जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार अबुआ राज की घोषणा की थी, तो वह कौन सा क्षेत्र था? तो वह भागलपुर वर्धमान क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? भागलपुर वर्धमान क्षेत्र था, जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार अबुआ राज की घोषणा की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन भी आप लोगों को कल देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस खास करके कल आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए जो चेरो जनजाति है, तो चेरो जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस परमंडल में निवास करती है? जो चेरो जनजाति है, तो चेरो जनजाति सबसे अधिक झारखंड के किस जिले में, किस परमंडल में निवास करते हैं? तो पलामू में। पलामू में चेरो जनजाति का सर्वाधिक संख्या निवास करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो मेथन जल विद्युत केंद्र है झारखंड के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेथन जल विद्युत केंद्र है ये झारखंड के धनबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? धनबाद में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जो 2011 की जनगणना हुआ था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 24.05% है। जो 2011 का जनगणना हुआ था, तो उसके अनुसार झारखंड की नगरीय, तो नगरीय जनसंख्या कहने का अर्थ यह हुआ कि जो नगर में निवास करते हैं, वैसे जनसंख्या, वैसे पीपल्स जो नगर में आके बसे हैं, गांव से हट करके शहर में आके बसे हैं, तो उनका प्रतिशत कितना है? 24.05% है। हम यह कह सकते हैं कि झारखंड के कुल जनसंख्या का 24.05% लोग शहर में निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का श्रीगणेश किया मतलब प्रारंभ किया, तो इस आंदोलन में झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। ये तो पता ही आप लोगों को कि इसका असर झारखंड में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, और झारखंड के लोगों को भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। तो बताना है कि झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्रीगणेश कब हुआ? देखिए महात्मा गांधी ने शुरू किया था आपका 6 अप्रैल 1930 में। कब? 6 अप्रैल 1930 में। लेकिन झारखंड में जो शुरू हुआ, तो झारखंड में इसका शुरू कब हुआ? तो 13 अप्रैल को, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कुछ दिन बाद, लगभग 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद झारखंड में भी इसका असर शुरू हुआ और झारखंड से भी इसका आंदोलन शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है, सुनिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, क्वेश्चन और भी है, देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जो जमशेदपुर से नमक सत्याग्रह हुआ था, तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ननी गोपाल मुखर्जी ने। किसने किया था? ननी गोपाल मुखर्जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मांडा पर्व है,
तो मंडा पर्व जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के इधर चैत महीना में इस पर्व को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह पर्व आप लोगों के क्षेत्र में किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए जो मांडा पर्व है, तो मांडा पर्व का संबंध किस देवता से है? जो मांडा पर्व है यह महादेव, मांडा यानी कि महादेव, यह शिव भगवान को समर्पित है। यह शिव भगवान जी को समर्पित करके यह पर्व हम लोग मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? बताना है जो संथाल परगना है, तो संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां के महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो देखिए जो ये नेतृत्व किया था आपका सेलबाला राय ने किया था। किसने किया था? सेलबाला राय ने। सेलबाला राय के नेतृत्व में वहां के महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बताना है कि वो कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम लोग नगर में निवास करते हैं। तो गोड्डा के लोग सबसे कम नगर में निवास करते हैं। वहां के अधिकतम जनसंख्या ग्रामीण है और ग्रामीण में ही निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा जा रहा है कि किसने घोषणा की अबुआ राज एटेजाना महारानी जो राज टूडो अर्थात अब मुंडा राज शुरू होगा और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त होगा। देखिए ये जो लाइन है आप लोगों से थोड़ा सा अगर एडवांस पूछा जाएगा तो आप लोगों को इस लाइन का अर्थ भी पूछा जा सकता है। जो अबुआ राज एटेजाना है ना, अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुडू, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। उस टाइम में यह नारा खूब चला था। तो आप लोगों से इस नारा का अर्थ भी पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या था। जो इतिहास में, झारखंड के इतिहास में यह शब्द, यह हम लोगों को सेंटेंस, यह नारा देखने को मिलता है। तो इसका अर्थ क्या था, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैं फिर से इस सेंटेंस को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अबुआ राज एटेजाना, अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुडू। तो इसका अर्थ था कि अब मुंडा राज शुरू होगा और महारानी जो विक्टोरिया की महारानी थी अंग्रेज की, तो उसका अब राज समाप्त होगा। यह इसकी घोषणा किसने किया था? तो इसकी घोषणा किया था बिरसा मुंडा ने। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने कहा था कि अब जो है सो मुंडाओं का राज होगा और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त होगा। और सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अबुआ राज एटेजाना महारानी राज टुडू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष बनाया गया था? जो एक सर्कल है वृत्त, तो झारखंड में वृत्त का चित्र किस वर्ष बनाया गया था? तो 1954 में। 1954 में वृत्त चित्र बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। और यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कल परसों ही कर्मा का पर्व बीता है। और तो हो सकता है कि कर्मा से आप लोगों को रिसेंट इतिहास से, अगर रिसेंट इवेंट को देखते हुए अगर इतिहास बनाया जाए, इतिहास से क्वेश्चन, तो कर्मा वाला भी आ सकता है। तो आप सभी को पता है कि कर्मा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा जो ये झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड राज्य का है। झारखंड में इसका संबंध झारखंड से है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि देखिए उत्तर से दक्षिण झारखंड राज्य की लंबाई कितनी है? हम लोग देखिए पूर्व से पश्चिम भी देखे थे और यह है उत्तर से दक्षिण। तो झारखंड की लंबाई उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखें जो अति महत्वपूर्ण है
और आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कल का एग्जाम में। मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस चैनल में जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है सबका तैयारी कराया जाता है और अच्छे से तैयारी कराया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस चैनल में नए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि अब जो पीटी के बाद मेंस होगा तो मेंस एग्जाम की तैयारी भी हम लोग रेगुलर कराएंगे, हम लोग ऑथेंटिक पढ़ाएंगे, बहुत काम का पढ़ाएंगे। और आप लोग अपना मेंस का तैयारी हम लोगों के चैनल से जुड़ करके कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जुड़ जाइए और मेंस का भी लुक उठाइए। मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो आप लोग के जितने भी भाई बंधु सगा संबंधी है सब तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहां से आप लोगों को कल का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को सभी को ऑल दी बेस्ट। कल अपना 100% बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए और आप लोग इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। बहुत अच्छी मौका है ना। इस मौका को हम लोगों को हाथ से जाने देना नहीं है। आप लोग को सभी को, आप सभी को ऑल दी बेस्ट। आप लोग कल का एग्जाम को फोड़ के आइए। मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं बाद में।